हेलो। हाय, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। आज फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है, रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट, आज मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट में हम ये समझते हैं कि रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। रिलेवेंस ऑफ द पास्ट यानी पास्ट की प्रेजेंट से तुलना करना। क्लियर? वर्तमान समय में सम पीपल क्लेमर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कस्टम्स। कुछ लोग हैं जो ये प्रयास करते हैं, जो ये चिल्लाते हैं कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कल्चर है वो फिर से वापस आना चाहिए। कुछ तो क्या करते हैं भैया, इमोशनली सेंटिमेंटली स्वेप, यानी इमोशनली कहते नहीं है गांव में यार, इमोशनली बह जा रहा है, भावुकता में बह गया वो। तो कुछ तो भावुकता में बह जाते हैं, किससे? पास्ट ग्लोरीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया से। हम यहां पर हेरिटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हेरिटेज की प्रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं, उससे हटके। हेरिटेज है ताजमहल है, लाल किला है, अदर चीजें, उससे हटकर हम बात कर रहे हैं। तो क्या हमें द वे ऑफ लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को आज लागू करना चाहिए? क्या हमें उसे ब्रिंग बैक द एंशिएंट कल्चर, क्या हमें एंशिएंट कल्चर को वापस लाना चाहिए? इसको समझने के लिए हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले ही मैं ये बताता हूं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में महिलाओं की दशा कैसी थी आपको पता है? उन्हें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। और जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है और उसमें जो नॉर्म्स थे उससे आज भी हम जूझ रहे हैं। उसमें जो मान्यताएं थी उससे आज भी हम क्या हैं, जूझ रहे हैं। कैसे? जैसे मान्यता आज देखो गांव में कहते हैं अरे बिल्ली ने आगा काट दिया, कैट क्रॉस द वे। तो बिल्ली ने आगा काट दिया, अब भाई रुक जाओ, कोई एक आगे चला जाए तब हम जाता हूं। ये क्या है? ये पुरानी मान्यताएं हैं भाई। खाली बाल्टी, गांव में देखो खाली बाल्टी आगे लेके चले गए, ये क्या है? ये पुरानी मान्यता है। और जिसकी वजह से अगर भाई गड़बड़ नहीं होना है, अब तुम रुके हो, कोई चीज गड़बड़ नहीं होनी है, लेकिन तुम्हारे मन में वो चीज बैठ गई ना कि नहीं गड़बड़ हो सकती है, तो गड़बड़ हो सकती है, मन में बैठ गई तो गड़बड़ होगी ही। और जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है और जो कंट्री का इंप्रूवमेंट है ये नहीं हो पाता है। कास्ट व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, ये सारी व्यवस्थाएं थी उस समय या नहीं थी? तो कास्ट व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो थी उससे हम आज भी जूझ रहे हैं कि नहीं? आई नो बहुत ही उन्नति की डिफरेंट फील्ड्स में, यानी एंशिएंट इंडियन ने क्या की, बहुत ही उन्नति की डिफरेंट फील्ड्स में, बट हम उसे कंपीट नहीं कर सकते हैं मॉडर्न रिसर्च जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, यानी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से हम उसे कंपीट नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमें समझना चाहिए। आज वर्तमान समय में क्या है, महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार है या नहीं है? आज सब लोग बात करते हैं कि नहीं महिलाओं को बराबरी चाहिए, करते हैं या नहीं करते हैं? तो क्या आप चाहते हैं पुनः उस चीज को वापस लाना? अगर हम पुनः जो उसकी अच्छाइयां हैं वापस लाएंगे तो उसके साथ साथ जो उसकी कुछ बुराइयां हैं वो भी वापस आएंगी। और आज भी हम उन चीजों से जूझ रहे हैं, आज भी हम कास्ट सिस्टम से जूझ रहे हैं। आज भी कास्ट सिस्टम क्या हुई है, हमारे समाज में एक कीड़े के रूप में फैली हुई है। और ये क्यों परपेचुएशन, ये क्यों अभी तक जारी है और चल रही है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और हमें रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट, और अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है उसलिए पढ़े। अगर आप फील करना चाहते हो वास्तव में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है क्या, तब भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप ये समझना चाहते हो जो ऑब्स्टेकल्स है कंट्री और सेल्फ डेवलपमेंट में वो क्या है, उसके लिए भी आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ सकते हो।
तो सिर्फ सिंपल सी बात है, जो क्लेमर करते हैं कुछ लोग जो चिल्लाते हैं रिस्टोरेशन ऑफ द एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन की, तो सिंपल सी है कि वो आज के साइंस और टेक्नोलॉजी से compete नहीं कर सकते। हाँ, हमें उन कुछ कमियों से सीख लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री भी डेवलप कर सके और हम भी डेवलप कर सकें, यानी सेल्फ डेवलपमेंट भी हो सके। ये जो मैं बात बता रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट एंड कंट्री डेवलपमेंट, ये मैं अपनी अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ये रिटन ऑन दी RS शर्मा बुक, RS शर्मा की बुक में लिखी गई है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।